गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस की इस बीएड एंट्रांस की क्लास में। और इसमें हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हमारी थर्ड क्लास है। अगर आपने 2 क्लासेस प्रीवियस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट करिए, देन थर्ड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस है हमारा, तो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, अंतर व्यक्तिगत संचार के महत्वपूर्ण तत्व है। कौन कौन से हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट है, परसेप्शंस है, एक्सपेक्टेशंस है या ऑल ऑफ। तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल बोला गया है। इंट्रापर्सनल पे आप ध्यान देंगे, इंट्रापर्सनल जो होता है वो सेल्फ के लिए होता है और इंटरपर्सनल हो दूसरों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आने वाले समय में जब आप बीएड करेंगे आप इससे रिलेटेड जो है एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय। कि एक छात्र को पाठ को समझाने में मदद करने के लिए जिसे शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। नंबर 1, उन्हें शीघ्रता से पढ़ाना चाहिए। नंबर 2, आसान सामग्री यानी कि इजी प्रोवाइड करना चाहिए, उस ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 3, उदाहरण सहित समझाना चाहिए। 4, सामग्री का परीक्षण करना चाहिए यानी कि टेस्टिंग द कंटेंट। तो आपको क्या यहाँ पे सही आंसर लग रहा है, आपने भी कमेंट करना है। बाकी यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, उदाहरण सहित समझाना चाहिए। तो जब भी हम बच्चों को समझाते हैं कि अच्छे से बच्चा जो है उस लेसन को जो है अंडरस्टैंड कर सके, तो कैसे करेगा? जब हम उन्हें एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देने से क्या होता है? एग्जाम्पल देने से जो है बच्चा उन चीजों में इमेजिनेशन बना पाता है और इमेजिनेशन बनेगी तो अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रभावी शिक्षक से अपेक्षा की जाती है यानी कि एन अफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जो एक अच्छा जो है इफेक्टिव टीचर होता है या प्रभावी टीचर होता है? नंबर 1, छात्रों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित करे, एनकरेज करे कि वो कहे कि हम पहले बताएंगे। सेकंड, छात्रों की चिंता के स्तर को मध्यम स्तर तक कम करें यानी कि अगर बच्चों को या छात्रों को, स्टूडेंट को किसी तरह की जो है एनेक्साइटी है या किसी तरह की टेंशन है तो उसको जो है उसके लेवल को डिक्रीज करे, कम करे। थर्ड, विद्यार्थियों को ये महसूस कराना कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है। ठीक है, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जहां तक मुझे आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और वैसे भी आप भी साथ में जरूर कमेंट करें क्योंकि ये सारी ही चीजें जो है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को जो है बतानी जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल में खेल यानी कि गेम इन स्कूल्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या यहाँ पे एग्जैक्ट बताया जा रहा है? छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए। सेकंड, ये अतीत काल के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। थर्ड, सहयोग की भावना और शारीरिक मानसिक संतुलन विकसित करता है। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। ठीक है, तो फिजिकली जो है फिट रहे स्टूडेंट, इसलिए जो है गेम्स इन स्कूल होती है। या इट इज हेल्थली पास टाइम या डिपेंड्स अ सेंस ऑफ द कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, या फिर कीप स्टूडेंट मेंटली हेल्दी। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा आपका कि बच्चों को जो है सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ जो अच्छा सहयोग क्रिएट हो सके उनका, उसकी भावना, और दूसरा फिजिकली और मेंटली जो है बैलेंस बन सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छात्रों को उन शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए यानी कि उन टीचर्स को जो है क्या देना चाहिए? प्रेफरेंस देना चाहिए। किनको? नंबर 1, विषय वस्तु से संबंधित अपनी कठिनाइयों को स्पष्ट कर सकता है यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह के आपको जो है
डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको जो है क्लियर करवा सके। नंबर सेकंड, गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दे। तो बच्चों के हिसाब से तो ऐसा होता है कि पेपर ही दिखा दे टीचर, है ना। नंबर सी, कक्षा में नोट्स लिखवाता है। ज्यादातर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें लिखवाते ही रहे, है ना, हमें कुछ ना लिखना पड़े, खुद अपना माइंड जो है वो चलाना ही नहीं चाहते हैं। नंबर फोर है, स्वयं अनुशासित होते हैं, यानी कि आर देमसेल्व्स डिसिप्लिन्ड। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। नंबर वन, लेक्चर मेथड। बच्चे जो है किस में जो है ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लेक्चर मेथड में, डिस्कशन मेथड में, टेक्स्ट बुक मेथड में, ऑडियो विजुअल मेथड में। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या श्रव्य दृश्य विधि। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें क्या होगा कि अगर हम स्टूडेंट को जो है डिस्कशन देते हैं तो बच्चा ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, पार्टिसिपेट जो है अच्छे से करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कक्षा में अध्यापक को अपनी आवाज की तीव्रता का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, काफी ऊंचा रखना चाहिए। नंबर सेकंड, फूंक मारना। नंबर थर्ड, मध्यम रखना चाहिए या मिश्रण, यानी कि हाई, इनफ, लो, मॉडरेट और मिक्स। कौन सी जो है टीचर को अपनी जो है लैंग्वेज को जो है या फिर कहें अपनी आवाज को जो है रखना चाहिए, ऑडियो कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, मध्यम यानी कि मॉडरेट रखना चाहिए। जरूरत लगे तब थोड़ा सा बढ़ा लिया, जरूरत लगे तो कम कर लिया, यानी कि मॉडरेट लेवल की रखनी चाहिए जरूरत के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो ये किसकी गलती है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बीएड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, नंबर वन, टीचर की गलती है। नंबर सेकंड कि आपकी जो अप्रोच सॉरी सिद्धांत यहाँ पे इसलिए लिख दिया जा रहा है, या सिद्धांत नहीं होगा आपका, प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं, प्रिंसिपल कौन होते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब ट्रांसलेट करते हैं तो सिद्धांत आ जाता है। फिर है पीपल देमसेल्व्स, यानी कि विद्यार्थी स्वयं। नंबर फोर, पाठ्य पुस्तकें। तो यदि कोई असफल हो जाता है तो कौन होगा इसमें, तो इसमें जो है विद्यार्थी स्वयं जो है, स्वयं की उनकी गलती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। देखिए अभी तक मैं थर्ड मेरी क्लास है ये, और इसमें मैं आपको खुद ही करवा रही हूँ, लेकिन एक दिन एक ऐसा सेशन रख लेंगे जिसमें लाइव क्लास होगी आपकी। ठीक है, उसमें आप आंसर देंगे, मैं करूंगी क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो फिर संडे वाला दिन हो तो आपको बता दिया जाएगा, शेड्यूल लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी आएगी नोटिफिकेशन, तभी आप मेरे साथ लाइव क्लास में आ पाएंगे। ठीक है जी, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अपने विद्यार्थियों के साथ तालमेल विकसित करने के लिए आपको ये करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डेवलप रैपोर्ट विद योर पीपल यू शुड, नंबर वन, उनका मार्गदर्शन करें। नंबर सेकंड, उनके साथ लोग करें। नंबर थर्ड, संचार क्षमता हो। नंबर फोर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 जो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये सभी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं आपको करवा रही हूँ, प्रैक्टिस हो सके। जिस दिन पूछूंगी उस दिन लाइव सेशन दूंगी आपका, और उसमें आपसे पूछूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षणों का उद्देश्य क्या है। कक्षा परीक्षण का मतलब है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास टेस्ट। जो क्लास के अंदर जो है टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये आंकलन करना, यानी कि ये जो है आप जो है जज करना बोल सकते हैं, इवेल्युएशन करना बोल सकते हैं। ठीक है, असेस करना,
कि विद्यार्थियों को कितना समझ आया। नंबर 2, संशोधन करना, यानी कि यहाँ पे रिवीजन बोल सकते हैं। नंबर 3, ट्रेनिंग ऑफ एग्जाम, परीक्षा के लिए प्रशिक्षण। और 4, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा, यहाँ पे ये आंकलन करना कि बच्चों को जो है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो कितना समझ आ रहा है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जिस दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी मैं भी यही कि कितना आपको समझ आया था, कितना आपने क्लासेस देखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के सेशन का जो है अंतिम प्रश्न है ये, तो देख लेते हैं कि क्या है। छात्रों में मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सबसे अच्छा तरीका क्या है। कि अगर आप चाहते हैं ह्यूमन वैल्यूज जो है स्टूडेंट में आए, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो क्या है। नंबर 1, समाज के बारे में ज्ञान प्रदान करना। नंबर 2, सख्त अनुशासन प्रदान करें। नंबर 3, मॉरल वैल्यूज का ज्ञान प्रदान करना। नंबर 4, हिस्ट्री का ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ पे सही आंसर कि जो मॉरल वैल्यूज है वो उनको सिखाएं आप, तभी वो एक मानवीय मूल्यों को सीख पाए, ह्यूमन वैल्यूज को सीख पाएगा। तो जैसे हम कई सोसाइटी में कई बार बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं कि यार इनको तो बोलने की तमीज ही नहीं है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इनको मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाई है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं है उनको। तो वही चीज है कि बच्चों को क्या करेंगे, अगर आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंड हुए होंगे। जो भी क्लास देख रहा होगा वो जरूर नीचे कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। इसी तरह से आप और सेशन चाहते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस देने वाले हैं, चाहे आपका एचपीयू का एंट्रेंस है, चाहे आपका एसपीयू का एंट्रेंस है, दोनों के लिए जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए जल्दी से जो है आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो भी कर दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।